स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जालक ऊर्जा के बारे में बताया था कि जालक ऊर्जा है क्या, ये बताए थे, उसकी डेफिनेशन और उसकी कैलकुलेशन देखे थे। आज हम देखेंगे बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल। तो बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल में क्या बोला जा रहा है कि किसी भी जालक ऊर्जा की गणना तो हम सीधे डायरेक्टली उसको कर नहीं सकते हैं, तो इसे सैद्धांतिक विधि के द्वारा इसकी गणना की जाती है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक विधि के द्वारा। तो आज हम प्रायोगिक विधि के द्वारा इसकी गणना करते कैसे हैं या प्रायोगिक विधि के द्वारा किसी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। तो इसे बॉर्न और हाइबर्ट साइंटिस्ट ने 1919 में दिया था। इन्होंने जितने भी क्रिस्टल में जितने भी एनर्जी होती है, जितनी भी उनकी संभावन ऊर्जा होती है, जितनी भी उसमें ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है, चाहे वो उत्सर्जित हो रही है, अवशोषित हो रही है या फिर जो भी ऊर्जा लगती है, उन सबको एक साइकिल के में रखकर इन्होंने एक साइकिल दे दिया। इन्होंने एक चक्र बनाया जिसे हम बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल या बॉर्न-हाइबर्ट चक्र कहते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल। बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल तो इसे 1919 में बॉर्न और हाइबर्ट ने इसने बताया था बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल के बारे में। इन्होंने जितनी भी ऊर्जा लगती है उन सबको एक साथ चक्र के रूप में कर दिया और इन्होंने बता दिया कि ये जो है बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल। तो बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल में सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जालक ऊर्जा है क्या। हम जालक ऊर्जा के लिए निकाल रहे हैं, मतलब जालक ऊर्जा क्या है। तो जालक ऊर्जा किसी भी आयनिक क्रिस्टल की ऊर्जा होती है। तो आयनिक क्रिस्टल की वो ऊर्जा जहाँ पे किसी 1 ग्राम अणु को ठोस अवस्था में अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है तो उसको गैरपूर्ण रूप से गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हो रही है, जितनी ऊर्जा जरूरत पड़ रही है, वो जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को ही हम कहते हैं जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा जो है वो क्या है, एक जितने भी संभवन ऊष्मा होती है, संभवन ऊष्मा मतलब कि कोई क्रिस्टल क्या है, कोई दो अणु मिलकर आपस में दो गैसीय अवस्था में है, उसको अगर हम एक सॉलिड स्टेट में ला रहे हैं तो उनकी संभवन ऊष्मा जो होती है, ये सारे जो है कई सारी ऊर्जाओं पर डिपेंड करती है। कई सारी ऊर्जाओं डिपेंड मतलब कई सारी ऊर्जाओं से ही मिलकर बनी है। जैसे कि आयनन ऊर्जा हो गई, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, उसकी जो वियोजन ऊर्जा हो गई, ये सारी ऊर्जाएं जो होती है आपस में एक साइकिल के जरिए जुड़ी रहती है, एक चक्र बना लेती है। इसी चक्र को हम कह रहे हैं बॉर्न-हाइबर्ट चक्र या फिर बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया है NaCl का। अगर हम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड अगर हम बनाना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सबसे पहले Na क्या है, एक आपका सॉलिड पार्ट है, प्लस Cl2, ये क्या है आपका गैसीय अवस्था में होता है क्लोरीन। अब ये NaCl सॉलिड और गैस दोनों क्या है आपस में मिलकर NaCl बनाते हैं। Na प्लस Cl ये दोनों आपस में मिलकर बना लिए NaCl का एक क्रिस्टल बना लेते हैं। अब ये जब NaCl बनाए हैं तो इनकी जो संभवन ऊर्जा जो होती है, तो इनकी जो संभवन ऊर्जा होती है वो होती है संभवन ऊर्जा, जिसे हम Q से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो संभवन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी क्रिस्टल की अगर हम संभवन ऊर्जा, सबसे पहले तो हमने बताया कि एक सोडियम है और एक क्लोराइड। सोडियम ठोस अवस्था में है, क्लोरीन क्या है आपका गैसीय अवस्था में। ये दोनों मिलकर बना लिए Na प्लस Cl2, बना लिया आपका NaCl, बना लिए सोडियम क्लोराइड बना लिए। तो इनके लिए जो ऊर्जा होती है ये होती है 98.21 किलो कैलोरी, इनकी संभवन ऊष्मा है। ये होती है माइनस, उत्सर्जित होती है, ये बना लेती है आपका माइनस। तो Na और Cl। अब देखेंगे कि ये संभवन ऊष्मा आखिर ये जो क्रिस्टल बना है तो ये बन कैसे रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो जो बना इसके लिए 3 पॉइंट से हम बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें Na सॉलिड के बारे में देखें तो Na क्या है, सोडियम आपका है आयन है, तो Na सोडियम आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका सोडियम जो है ये ठोस अवस्था में है,
सॉलिड स्टेट में है। तो ये सॉलिड में है मतलब इसमें क्या है, कई सारे परमाणु जो है वो छोटे छोटे परमाणु जो है वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो अब हमें इसे आपस में इसके परमाणुओं को, इसके जो एटम हैं इन्हें हमें अलग करना पड़ेगा। अब जब इनको अलग किया जाता है तो इनके लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमिनेशन एनर्जी जिसे हम बोल रहे हैं। तो कोई ठोस ऊर्जा है, कोई ठोस है, इस ठोस को हमें लाना है अपने गैसीय अवस्था में लाना है। हमने लिख दिया सॉलिड एंड ए लिखे हैं। अब ये क्या है आपका सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में है तो हमें लाना है इन्हें अपन को पहले शुरू तो गैसीय अवस्था में लाना है। तो सोडियम, इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें, Na सॉलिड है तो Na को हमें लाना है गैसीय अवस्था में लाना है। तो इसको गैसीय अवस्था में लाने के लिए, गैसीय अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा हमें लगती है वो ऊर्जा कहलाती है आपकी, किस हमने अभी पहले बताया था कि ठोस को, किसी ठोस की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोले थे। मतलब कोई सॉलिड है उसे हम गैसीय अवस्था में लाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमिनेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम इसे डेल एच एस से प्रेजेंट करते हैं। सब्लिमिनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ये तो बन गया आपका गैस में। हमने क्या बताया कि Na सॉलिड है, सॉलिड है मतलब वो कई सारे आयनों से मिलकर बना हुआ है। अब ये आयन को हमें आपस में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें उस आयन को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, उसको गैसीय अवस्था में लाएं। तो एक सॉलिड को जब गैसीय अवस्था में लाते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा लग रही है वो कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसे हम डेल एच एस से प्रेजेंट करते हैं। तो इनके लिए कितनी ऊर्जा लगेगी अगर हम लिखें तो ये हो जाएगी एस सब्लिमिनेशन एनर्जी। तो इनके लिए लग जाएगी 26 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये लग गई, जिसे हम डेल एच कह रहे हैं या फिर इसको डेल H1 भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो आ गया आपका सोडियम गैसीय अवस्था में आ गया। लेकिन कोई कंपाउंड क्रिस्टल कब बना रहा है, ये आपका Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं। तो ये बनाएंगे NaCl, तो हमें इसको लाना पड़ेगा आयन में। तो ये आयन में आएगा तो ये हो जाएगा Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये बना लेगा आपका Na प्लस। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या किया हमने, Na क्या है आपका गैसीय अवस्था में है। तो इसको गैसीय अवस्था में है तो हमें इसको आयन में कन्वर्ट पड़ेगा। अब कोई चीज़ गैसीय अवस्था में है उसको हमें आयन में लानी होगी। तो जब हम इसको गैसीय अवस्था को आयन में लाते हैं तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है ये क्या कहलाएगी, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आई मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आयनन ऊर्जा मतलब कि कोई क्रिस्टल है, कोई एक क्रिस्टल है या फिर कोई एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अगर एक एटम ले लिया हम यहाँ से, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम का ले लिए तो सोडियम का क्या होता है 2 8 1 इस तरीके से होता है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन को किसी कोश से, किसी आउट ऑफ सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो वही हमने लिखा है कि एक गैसीय अवस्था में है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे जब ही तो इसके पास प्लस होगा। प्लस कब आता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 11 होती है। तो ये हमने कि 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए तो बच गए कितने इसके पास 2 8, एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई मतलब सोडियम क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। तो वही हमने लिखा है कि अगर ये गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था में है तो इसे हमें आयन बनाने के लिए, इन्हें में प्लस चार्ज लाने के लिए
हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे एन जो है ये गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है उसे हमें प्लस आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वो कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा, जिसे हम डेल एच आई से प्रेजेंट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो अब इसकी जो ऊर्जा टोटल जो ऊर्जा लगी है, इनमें जो टोटल ऊर्जा लगी है अगर हम उसको लिखें तो ये होता है 118 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा की लगी है। अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। ये तो बताएं हमने एन क्या था आपका, सॉलिड था, सॉलिड से हमने उसको ला दिए आयन में, सॉलिड था उसको हमने गैस में कन्वर्ट किए, गैस था उसे हमने प्लस में बनाया, उसे आयन बना दिए। सेकंड पॉइंट देखिए क्लोरीन का, Cl2 गैसीय अवस्था में। अब देखिए ये तो था सेकंड पॉइंट, इसकी गैसीय अवस्था में है। अब इसके क्लोरीन के दो अणु हैं तो हमें लेना है क्लोरीन के एक अणु लेना है। तो जब दो अणुओं को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी उसे कहते हैं हम वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन क्या है आपके गैसीय अवस्था में है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है वो गैसीय अवस्था में है। अब हमें इसको गैसीय अवस्था में है, डबल क्लोरीन है, क्लोरीन के दो अणु है और हमें लेना है एक अणु। तो इसको अलग करने के लिए वियोजन मतलब क्या होता है, अलग करना ही तो होता है। तो हमें इसको अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख दें क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस के लिए क्या करेंगे हम हाफ क्लोरीन लिख देंगे, क्लोरीन Cl2 है। अब हमने इसको बना दिया है हाफ Cl2। हाफ Cl2 मतलब कि अगर हम इसको एक क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर दें, इसको हम साफ कर दें पहले, तो इसको अच्छे से लिख दें हाफ क्लोरीन, क्लोरीन के दो अणु है, अब हमने क्लोरीन के एक अणु बना दिए तो ये बन गया आपका सिर्फ क्लोरीन। ये क्या आपका गैसीय अवस्था में, ये भी क्या क्लोरीन गैस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में, तो हमने लिख दिया इसको गैसीय अवस्था में। तो इनके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, मतलब जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो इनके लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता हुई ये होता है आपका फ्यूजन की ऊर्जा 28.9 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई। अब यहाँ पे देखिए ये तो है क्लोरीन गैस है, अब हमें इस क्लोरीन गैस को भी तो आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरीन जो है ये हो जाएगी। अब देखिए क्लोरीन को आयन में करने, जैसे हमने सोडियम को इलेक्ट्रॉन देकर निकालकर हमने इसे प्लस में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम यहाँ पे क्लोरीन के करेंगे, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन के इसके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी मतलब कि इसके पास क्या होगा आपका माइनस चार्ज लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन क्या आपका गैसीय अवस्था में है, तो ये हो जाएगी आपकी क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको इस तरीके से लिख दें अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैसीय अवस्था में है, Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लिया आपका क्लोरीन गैसीय अवस्था में है, तो साथ ही साथ इसमें माइनस चार्ज भी आ गया, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, या फिर बोल सकते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो बंद होता मतलब ये क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित कर रहा है, तो इनके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये होगी -87.3। ये तो हमने बना लिया अब यहाँ पे क्लोरीन के लिए, पहले तो इसको नोट कर लीजिए फिर हम इसे साफ कर देंगे। चलिए अब हम इसका थर्ड पॉइंट देख लें। हमने 2 पॉइंट बताए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताए, Na सॉलिड था उसे हमने ला दिया Na प्लस में लाए, उसको आयन में कन्वर्ट किए।
सेकेंड पॉइंट क्या बताया हमने, क्लोरीन के 2 अणु थे, तो क्लोरीन के 2 अणु को हमने एक अणु करके हमने उसे ला दिया आयन पे। तो इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित हुई, मतलब कि जितनी अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या थी आपकी गैसीय अवस्था में थी, तो अब इसको हम आयन में निकल आए, तो आयन के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रो एफिनिटी बोलते हैं। तो ये को लिखेंगे हम डेल एच ई, यहाँ पे भी आप लिख देंगे डेल एच। ये क्लियर हो गए। यहाँ पे हमने क्या बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी लग रही थी, आयनन ऊर्जा, क्योंकि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, हमें क्या करना है, गैसीय अवस्था में इसको माइनस में लाना है। माइनस में कब आता है, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी माइनस में आता है। तो हमें इसमें माइनस में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसके लिए हमें ऊर्जा की लगी -87.3। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। थर्ड पॉइंट देखिए, तो थर्ड पॉइंट में जो प्लस आयन है, माइनस आयन है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अपन ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब इनके आकर्षण से जो ऊर्जा होगी उसे हम जालक ऊर्जा बोलेंगे। जालक ऊर्जा कैसे, मतलब कि हमने लिखा Na+ लिखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे Na प्लस प्लस Cl- लिखे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Cl-। अब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, Na+ Cl-, मतलब धन और ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इस क्रिया में क्या होगी, ऊर्जा निकलती है, या फिर बोल सकते हैं ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होगी। तो Na+ Cl, तो ये आपका बना लेते हैं NaCl क्रिस्टल। ये बना लिए इसने NaCl की क्रिस्टल बना लिए, तो NaCl क्रिस्टल। अब देखिए ये जो क्रिस्टल बनाई है, तो इनके लिए जो ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा क्या है, इसे हम कहते हैं U, मतलब कि जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या बताए थे कि जितने भी ऊर्जाएं होती है, ये जितने भी ऊर्जाएं लगती है, इन सबको एक साइकिल में, एक चक्र में लिखते हैं, उसे हम फिर जालक ऊर्जा कह देते हैं। चक्र में लिखेंगे तो जितनी ऊर्जा मिलेगी वही कहलाती है आपकी जालक ऊर्जा। तो इन सारे साइकिल के जरिए हमने बना लिया Na+ और Cl- दोनों को मिला के बना दिए हम NaCl का क्रिस्टल बना दिए। तो इनके लिए जो ऊर्जा होगी वो होगी आपकी जालक ऊर्जा, जिसे हम U से प्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें इसी के मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखिए, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें तो डेल एच 1 लिख दें, यहाँ पे अगर 2 कर दे, ये हो जाएगा 3 4 5 6, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अब हम इसको एक साइकिल के जरिए बनाएंगे, जो हमने लिखा है बस उसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसे साइकिल बनाएंगे। तो साइकिल कैसे बनेगा देखिए, अब जो हमने लिखा है बस उसी को ही लिखेंगे। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे बनेगा आपका Na, क्या है भाई Na+, और ये बना लिया आपका +Cl-, या फिर इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पे लिखेंगे Na सॉलिड में है प्लस हाफ क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन आपका गैसीय अवस्था में है। ये बनाया है आपका NaCl का क्रिस्टल बनाया है, ये बनाया है आपका NaCl का क्रिस्टल। इनकी क्या हुई, ये जब क्रिस्टल बनाए तो इनकी जो संभवन ऊष्मा क्या थी, Q थी, जिसे हम बोल रहे थे संभवन ऊष्मा, संभवन ऊष्मा। अब देखिए हम क्या किए थे, अभी आप लोगों ने नोट किया है उसी में ही देखिए, Na क्या था आपका सॉलिड में था, तो इस सॉलिड को हमने क्या बनाया था, जब ये सॉलिड में थे Na+ जो है ये सॉलिड में है, तो सॉलिड से हमने क्या किया था, इसको गैसीय अवस्था में लाए थे। तो यहाँ पे हमने लिखा था Na गैसीय अवस्था में था।
तो जब हमने सॉलिड से जब गैसीय अवस्था में लाए तो उसके लिए हमें क्या ऊर्जा लगी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगी, सबमिलेशन एनर्जी लगी, जिसे हम डेल एच एस से प्रेजेंट कर रहे थे। तो डेल एच एस आपने अभी नोट किया, उसी में ही देख लीजिए। सॉलिड था, सॉलिड से हमने गैस में लाए थे तो उसके लिए ऊर्जा लगी थी डेल एच एस। अब जब गैस में था, सोडियम जब गैसीय अवस्था में था तो हम इसको लाए थे Na+ में लाए थे, आयन में लाए थे, Na+ आयन। तो इनके लिए क्या ऊर्जा लगी थी भाई, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी डेल एच आई। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 2 अणु थे, तो 2 अणु थे तो हमने उसको एक अणु में लाए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हमने क्लोरीन गैस। तो जब एक अणु में आए थे तो उनके लिए हमें लगी थी वियोजन ऊर्जा। क्लोरीन के 2 अणु थे, 2 अणुओं को हमने अलग अलग किया था, डिवाइड कर देते, एक एक अणु में डिवाइड किए थे। तो अलग करना मतलब क्या होता है, वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिसोसिएशन एनर्जी, उसके लिए वियोजन ऊर्जा। अब ये जब गैसीय अवस्था में आया था क्लोरीन, तो फिर हमने इसको लाए थे इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा, इसके लिए जो ऊर्जा लगी थी वो थी डेल एच जी। तो ये बन गया था आपका क्लोरीन माइनस, यही बना था। अब हमको क्या करना है, ये Na और ये Cl दोनों ही मिलकर क्या बनाए थे, लास्ट पॉइंट देखिए, Na+ और Cl- दोनों मिलकर क्या बनाए थे, जालक ऊर्जा U बनाए थे NaCl। तो ये दोनों Na+ और Cl- मिलकर ये बनाएंगे NaCl। इनके लिए जो ऊर्जा लगी इसे कहते हैं U, मतलब कि जालक ऊर्जा। तो जो अभी हमने बताए थे बस उसी को एक चक्र के रूप में लिखिए। बॉर्न-हैबर क्या है, बॉर्न-हैबर मतलब जितनी भी ऊर्जाएं लग रही है उन सबको एक साइकिल में लिखे। हेस का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन एक पद में हो या फिर 2 पद में हो, जितने भी पद में हो, तो अगर वो 1 से 2 पद में होते हैं तो उन सब की ऊर्जा जो होती है वो समान होती है। तो अगर हम इसकी सबकी ऊर्जा को अगर हम समान लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिखा सबकी ऊर्जा समान होती है, मतलब कि Q माइनस Q था, संभवन ऊष्मा थी, माइनस की Q इक्वल। अब हम लिखेंगे Q इक्वल क्या था, Q मतलब ये संभवन ऊष्मा थी, प्लस यहाँ हम लिखेंगे S, जब ये यहाँ पे से यहाँ पे आया तो S प्लस डेल एच आई था, तो हम लिख देंगे I प्लस क्या था, फिर यहाँ पे D था तो D माइनस, इसमें क्या था, माइनस था, माइनस E, और ये हो जाएगा आपका U। अब हम इसकी वैल्यू रख दें, इन सब का अगर हम मान रख देते हैं, मान मतलब कि क्या, कि जो एनर्जी मिली थी, तो Q में आप लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसकी संभवन ऊष्मा, तो संभवन ऊष्मा की जो वैल्यू है अगर हम उसको लिखें तो संभवन ऊष्मा की वैल्यू क्या थी, प्लस 98.2 किलो कैलोरी थी, 21 किलो कैलोरी इक्वल S की वैल्यू क्या लिखे थे हमने क्या बताया था, अभी जो हम लिख रहे थे, जो ऊर्जा हमने मान जो निकाला है बस उसी को ही लिख रहे हैं। तो S में हमने लिखा था 26 लिखा था किलो कैलोरी, प्लस I में क्या लिखा था हमने 118 किलो कैलोरी। D मतलब कि डिसोसिएशन ऊर्जा के लिए हम लिखे थे 28.9 माइनस E हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन उसके लिए लिखे थे बंधुता के लिए, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू क्या थी 87.3 माइनस U। ये सब की वैल्यू मिल गई। अब हमें लाना है U की वैल्यू लानी है, तो हम इसको U को अगर इस तरफ ले आए तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो अगर हम इन सबको अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है 183 183.31 किलो कैलोरी। इस सबको सॉल्व करेंगे, U को इस तरफ ले आए, प्लस है इधर जाके हो गया आपका माइनस, तो इन सब की वैल्यू मिल गई हमें, U की वैल्यू मिल गई 183.31 किलो कैलोरी।
ये हो गई इसके लिए जो ऊर्जा है, तो इसकी मान हमें मिल गई, तो इसका मान हम यहाँ पे लिख दें 183.31 किलो कैलोरी। ये क्लियर हो गया। हमने क्या बताया, NaCl बना कैसे, Na+Cl दोनों मिलके कितनी ऊर्जाएं लेती है या कितनी ऊर्जाएं अवशोषित कर रही है या उत्सर्जित कर रही है, वो सारी ऊर्जाएं जो होती है वो एक चक्र के रूप में बताया, एक साइकिल बना दी। इन सब का ऊर्जाओं का योग जो होता है वो हो रहा है आपका जालक ऊर्जा। तो अगर हम इन सब की ऊर्जा की मान पता है, इन सब में कितनी कितनी ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है, उन सब की वैल्यू हमें पता है, तो हम इन सब को क्या कर सकते हैं, आपस में एक साइकिल, एक इक्वेशन बनाकर क्या कर सकते हैं, इस जालक ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं। ये था आपका बॉर्न-हैबर साइकिल। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।